दोस्तों, एवरीबडी वांट्स टू ट्रैवल अब्रॉड, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो किसी भी रीजन से हो। हमेशा हर कोई चाहता है कि हम फ़्लाइट में जाएं, लेकिन उसको कभी कभी क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम जाता है तो उसको एक हेजिटेशन होता है कि हमें किस तरीके से वहाँ पे जाके फ़्लाइट में बैठना होता है, वहाँ पे जाके हमें चेक इन चेक आउट कैसे करना है, लगेज को कैसे हमें मैनेज करना है। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आप लोगों को ये वीडियो बना के एक फुल नॉलेज दूँ। तो दोस्तों, जब भी आप फ़्लाइट बुक करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डेस्टिनेशन कंट्री कौन सी है और आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। सपोज़ आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो इंडिया से ट्रैवल आप किस कंट्री में कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद वहाँ का जो प्रोसेस होता है वो मेडिकल प्रोसेस और वीज़ा प्रोसेस, बहुत सारी कंट्रीज़ में जो वीज़ा का प्रोसेस है वो फ्री है इंडियंस के लिए, और कहीं कहीं पे हमें जो वीज़ा है वो लेना पड़ता है। तो मैं लास्ट 3 कंट्रीज़ में विज़िट किया हूँ, और इसके बाद एक कंट्री, मतलब लास्ट 4 कंट्रीज़ मैंने विज़िट किया है, कतर, इसके बाद ओमान, नाइजीरिया और नेपाल। तो हमें वीज़ा का प्रोसेस देख लेना है, और इसके बाद हमें उसमें वीज़ा का प्रोसेस में भी देखना है कि हमारा किस टाइप का वीज़ा है, विजिटिंग वीज़ा है कि हमारा क्या बोलते हैं, वर्किंग वीज़ा है। तो उसी हिसाब से आपको टिकट की बुकिंग करनी होती है। तो दोस्तों, टिकट बुकिंग करने से पहले आपको सबसे पहले कंट्री चूज़ कर लेनी है कि कौन सी कंट्री में आप जा रहे हो, और आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवलिंग क्या है, आप किस पर्पज़ से जा रहे हो। और तीसरा है हमारा कि वहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो आप कितने दिन रुकने वाले हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद हमारा जो पहला जो स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप है टिकट बुकिंग। टिकट बुकिंग में क्या होता है कि आप टिकट बुकिंग किसी एजेंट के माध्यम से, आप ऑनलाइन, ऑफलाइन और किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू आप टिकट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है। जब आपको कंफर्मेशन हो जाता है, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको कंफर्म हो गया कि मेरा ऑफ़र लेटर आ गया है और मेरा मेडिकल हो गया है, वीज़ा भी आ गया है, तो आपका फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो टिकट बुकिंग का होता है। और अगर आप वर्किंग वीज़ा पे जा रहे हो तो आप लोगों को उधर पे जो टिकट का जो बुकिंग का जो प्रोसेस होता है वो आपकी कंपनी कभी कभी कंपनी भी बुक करके दे देती है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड फॉर यू। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है यात्रा से पहले क्या क्या आपको तैयारी करना है। तो हमेशा जब भी आप जर्नी करने वाले हो, जर्नी करने से पहले एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे आपको एयरपोर्ट पे पहले पहुंचना है। वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जो आपको उधर पे फॉलो करने पड़ते हैं। चेक इन हुआ, सिक्योरिटी चेक हुआ, लगेज को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद फ़्लाइट में बोर्डिंग होता है, तो आपको एटलीस्ट 3 आवर्स पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है। और आपको यात्रा की तैयारी के साथ साथ आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि आपको लगेज में क्या क्या चीज़ें ले जाना है, क्या क्या चीज़ें नहीं ले जाना है। जैसे कि आपका परफ्यूम्स वगैरह होता है, और जितने भी हैज़ार्डस लिक्विड होते हैं, माचिस हुआ, लाइटर हुआ, ठीक है। पावर बैंक है, पावर बैंक को आपको लगेज में नहीं डालना है, ठीक है। लाइटर है, और जैसे कि आपका गन्स वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं ले जाएं। जो जितनी भी इनलीगल जो चीज़ें हैं वो आपको हमेशा आपको ये जो जब आप ट्रैवल करोगे तो आपको उसमें मिल जाता है कि आपको क्या चीज़ें डू और डोंट्स में आपको मिल जाता है कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो उसी हिसाब से आप जर्नी के लिए जो पैकिंग करोगे उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों, हमारा जो थर्ड प्रोसेस होता है वो होता है चेक इन प्रक्रिया। चेक इन प्रोसेस में क्या होता है, आप एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एयरलाइंस के काउंटर पर जाना होता है। जैसे कि आपका कोई सपोज़ एयर इंडिया का आपका टिकट है, तो आपको एयर इंडिया के काउंटर पर पहुंचना होता है, ठीक है। इसके बाद आपको वहां पर चेक इन करना होता है। चेक इन करने के बाद क्या होता है, आपको बोर्डिंग पास मिलेगा और आपका सामान भी ले लेते हैं वो लोग। और आपको सामान लेंगे तो उसमें आपका जो
बैग के ऊपर आपका जो पहले सबसे पहले उसका वेट करेगा। एक्स्ट्रा वेट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये आपको टिकट में जो आप जिस कंपनी का फ़्लाइट कर रहे हो उसकी वेबसाइट पे या उसके कस्टमर केयर पे पता चल जाएगा कि कितना मैक्सिमम वेट लेके चलना है। और अगर दोस्तों उससे ज़्यादा वेट होता है तो दोस्तों इस चीज़ का याद रखिएगा कि अगर ज़्यादा वेट होगा तो आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ेगा पर केजी, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए जो लगेज है वो सोच समझ के आपको ले जाना है फ़्लाइट में। दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस है सिक्योरिटी चेक या सुरक्षा जांच। सुरक्षा जांच में क्या होता है कि आपको वहाँ पे जब आप स्टार्टिंग के 3 प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो चौथा प्रोसेस होता है सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक में क्या होता है कि जो वहाँ के जो सिक्योरिटी स्टाफ रहता है वो आपकी सामान की चेकिंग करते हैं कि आप ऐसा तो नहीं कि इलीगल चीज़ें ले जा रहे हो और स्मगलिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो इलीगल चीज़ें हैं वो नहीं है, वो चेक करते हैं। इसके बाद आपकी बॉडी की स्कैनिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है। प्रॉपर स्क्रीनिंग और आपके सामान की चेकिंग के बाद ही आपको सुरक्षा जांच में क्लीन चिट मिलता है। तो इसमें आपके बैग की चेक होती है। इसके बाद धातु, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और को उसमें क्या करते हैं ना, एक ट्रे में निकाल देते हैं। जैसे कि आपके जो लैपटॉप का बैग है वो हमेशा आपको केबिन में ले जाना पड़ता है, जहाँ पे फ़्लाइट में ले जाना सकते हैं। पानी की बोतल भी ले जा सकते हो। खाने पीने का सामान अगर आपके पास है तो आप अवॉइड करिए, उसको मत ले जाइए। उसमें पानी की बोतल भी आप ले जा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लगेज है, लगेज के साथ जो भी आपका फालतू का मतलब जो आपका नेसेसरी है, लैपटॉप को हमेशा आपको फ़्लाइट के अंदर ले जाना होता है। चार्जर, लैपटॉप और इसके बाद आपका क्या बोलते हैं, पावर बैंक, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अपने लैपटॉप वाले बैग में ले जाना है। और फ़्लाइट में कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको केबिन में सिर्फ एक ही बैग ले जाना है या 2 बैग ले जाना है, कोई इशू नहीं है। छोटे छोटे बैग हैं तो 2 ले जा सकते हो, एक लैपटॉप का बैग उसके साथ छोटा बैग ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बोर्डिंग, अभी 5th जो प्रोसेस है वो है बोर्डिंग गेट पर पहुंचना। दोस्तों जब आप सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, सिक्योरिटी चेक क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद क्या होता है, आपको फ़्लाइट में बोर्डिंग करना होता है। मतलब फ़्लाइट में आपको डेस्टिनेशन कंट्री के लिए आपको जाना होता है। तो उसके लिए आपको प्रोसेस है कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बोर्डिंग गेट पर पहुँचना पड़ता है। तो एक चीज़ दोस्तों, बोर्डिंग गेट के प्रोसेस को समझने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भी आप एयरपोर्ट पे जाएं तो आपकी ओरिजिनल आईडी, जो आपकी जिस भी कंट्री में आप के सिटीज़न हो, उस कंट्री की आपकी ओरिजिनल आईडी, जैसे आपके हमारे यहाँ आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ठीक है, ऐसा जो आइडेंटिफिकेशन का जो आईडी है वो आप ज़रूर लेके जाइएगा। उससे क्या होता है कि आपको ये सब समस्याएं नहीं आती। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो देन यू कैन शो देम ओरिजिनल सिटीजन आईडी। तो उससे क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जल्दी। तो बोर्डिंग गेट पे क्या होता है दोस्तों, बोर्डिंग गेट पे जब हम सिक्योरिटी चेक कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें एक बोर्डिंग पास मिलता है। बोर्डिंग पास होता है। बोर्डिंग पास पे आपका गेट नंबर लिखा होता है कि आपको 3 पे जाना है, 4 पे जाना है, 5 पे जाना है। और उस जो फ्लाइट है या उस जो कंपनी, जैसे एयर इंडिया का जो आपका फ़्लाइट है, तो एयर इंडिया का जो फ़्लाइट जहाँ पे आपका खड़ा होता है, एयर इंडिया का फ़्लाइट जहाँ पे आपको बोर्डिंग कराएगा, उसका गेट नंबर पे आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ पे क्यू में खड़ा होना पड़ता है वहाँ पे। और आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप कहीं पे जाओगे तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होता रहता है। और जब क्या बोलते हैं, सपोज़ आप पहले पहुँच जाते हो तो आपको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आता है तो देन जो फ़्लाइट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपको कॉल भी करते हैं। आपके जो वैलिड नंबर है, जो आपने नंबर दिया हुआ, उस नंबर पे कॉल भी करते हैं कि फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, आप इस वाले गेट नंबर पे आ जाइए।
दोस्तों एक चीज़ याद हमेशा रखना है कि आपको फ़्लाइट में बोर्ड होने से पहले सिक्योरिटी चेक पास करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिक्योरिटी चेक पास नहीं करेंगे तो आपको फ़्लाइट में बोर्ड नहीं होने दिया जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि कम से कम 4-5 घंटे पहले जाएंगे तो आपको इतना हड़बड़ी नहीं होगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से फ़्लाइट का सफ़र कर सकते हो। 7th जो प्रोसेस है वो है उड़ान के दौरान आपको क्या क्या करना है। ठीक है दोस्तों, जब आप टेक ऑफ करती है फ़्लाइट, और फ्लाइट जब टेक ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, फ़्लाइट में आपको सीट बेल्ट बांधने के लिए बोला जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको सुरक्षा जो बेल्ट होता है उसको बांधना बहुत अनिवार्य है। और अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, अगर आप फ़्लाइट में बैठ गए, तो अगर कोई भी आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे फ़्लाइट अटेंडेंट होते हैं, घूमते रहते हैं, तो वहाँ पे फ़्लाइट अटेंडेंट आपकी हेल्प करेंगे। और जब सिक्योरिटी चेक जब आपका ये क्या बोलते हैं टेक ऑफ होता है, तो टेक ऑफ के पहले आपको कुछ फ़्लाइट जो अटेंडेंट होते हैं वो आप लोगों को एक आइडिया देंगे, एक क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस तरीके से इमरजेंसी में आपको ऑक्सीजन मास्क लगाने हैं। ठीक है, और आपको किस तरीके से आपको फ़्लाइट में क्या बोलते हैं हेल्प के लिए आप लोगों को फ़्लाइट अटेंडेंट को बुलाना है। ठीक है, तो फ़्लाइट का जो प्रोसीजर है वो आपको सारा का सारा टेक ऑफ होने से पहले जो फ़्लाइट अटेंडेंट होता है वो बता देते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है और मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। तो फ़्लाइट में कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप इंग्लिश ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं और वर्क वीज़ा पे जाते हैं, जैसे कि फिटर है, मैकेनिकल की बहुत सारी ट्रेड है, फिटर है, वेल्डर है और लेबर है। तो वो लोग भी इंडिया, यूरोप, गल्फ़ और अफ्रीका में सालों से रह रहे हैं, तो उनको ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आपको थोड़ी बहुत बेसिक अगर इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा बहुत आपको समझ है, तो वो क्या होता है कन्वर्जेशन में थोड़ा अच्छा रहता है। बाकी का ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है फ़्लाइट में। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है लैंडिंग एंड आगमन। जब आपका जो फ़्लाइट का जो जर्नी है वो ख़त्म हो जाती है और लास्ट मिनट चलते हैं, तो हमारा जो कैप्टन होता है, फ़्लाइट का जो कैप्टन होता है, अटेंडेंट होते हैं, वो लोग अनाउंस करते हैं कि हमारी जो डेस्टिनेशन कंट्री है वो हमारी आने वाली है, आप लोग सीट बेल्ट बांध लीजिए और आप रेडी हो जाइए। क्या बोलते हैं आप हमारा जो भी कंट्री है, डेस्टिनेशन कंट्री, हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और वो टाइम पे आप लोगों को टेम्परेचर भी बताता रहता है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का टाइम क्या है। ठीक है, ह्यूमिडिटी कंडीशन क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, तो वो सारा का सारा बताता रहता है। और दोस्तों अगर आपको फ़्लाइट के अंदर का जो नॉलेज लेना है, फ़्लाइट के अंदर का जो भी एक्सपीरियंस लेना है, वो हमारे वीडियो में मिलेगा। आप वीडियो जो मैं इसमें आपको मिलेगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो, या हमारी वीडियो पे अभी दिख रहा होगा, तो आपको उस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि फ़्लाइट होता है, फ़्लाइट में बहुत सारी क्या बोलते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है। जैसे उसमें LED टीवी होती है, और उसमें क्या बोलते हैं बाथरूम की भी क्या बोलते हैं फैसिलिटी होती है। तो बहुत सारे लोगों को जो फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं उनको पता नहीं होता है, तो वो लोग कभी कभी क्या होते हैं कि जो बाथरूम है या उसमें लॉक हो जाते हैं। तो उस तरीके से आप लोगों को अगर आपको नहीं पता है तो जो फ़्लाइट अटेंडेंट है उसको पूछ लेना है, और कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जो कि क्या बोलते हैं जो भी इलीगल है फ़्लाइट के अंदर। क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको सीधा दे कैन सेंड यू जेल। और दोस्तों एक बात मैं बताना भूल गया कि जब भी आप फ़्लाइट में जाते हो तो उसमें क्या बोलते हैं जो PPEs हैं, PPEs मतलब होता है कान में जो हम लगाते हैं,
ईयरबड होता है या जो भी पीपीज होती हैं, जिससे कि जब भी आप कॉकपिट के पास में बैठते तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज डेसिबल का जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो उससे बचने के लिए बहुत सारी क्या बोलते हैं, हमें पीपीज सजेस्ट की जाती है, वो आप लोगों को ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मास्क हुआ, ठीक है, कानों के लिए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है जिससे कि हमारी जो हम सेफ जर्नी कर सकें। तो इस तरीके से आप लोग दोस्तों फॉलो करिए, और हमारी जो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करिए जो लोग फर्स्ट टाइम जर्नी कर रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस है, वो लैंडिंग एंड आगमन है। उसमें क्या होता है, जब आपका विमान लैंड करने वाला होता है, मतलब पहुंचने वाला होता है, तो आपको क्या होता है कि सीट बेल्ट बांधने के लिए बोलते हैं फ्लाइट अटेंडेंट, और आपको सीट बेल्ट बांध लेना चाहिए और अपने सामान को संग्रह करें और एयरपोर्ट से बाहर गंतव्य के लिए प्रस्थान करें। मतलब जब आप पहुंच जाओगे तो पहुंचने के बाद क्या होता है कि आपको वहाँ पे बता दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी उनके काउंटर होते हैं और वहाँ पे इस तरीके से जो सामान होता है, जैसे कि आपको बोलेंगे कि जो आपका सामान है वो इस नंबर गेट पे मिलेगा या इस नंबर बेल्ट पे मिलेगा, तो आपको वहाँ पहुँच के अपना सामान को कलेक्ट करना है। इस प्रोसेस में 20 to 30 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि फ़्लाइट से उस गेट तक पहुंचने में सामान में टाइम लगता है। तो 30 मिनट आप मान के चलिए, जब तक आप उस गेट तक पहुंचेंगे या उस बेल्ट तक पहुंचेंगे। उसमें नंबर भी होता है कि इस बेल्ट पे आएगा या इस वाले गेट पे आएगा, तो वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो आपका सामान वहाँ पे इस तरीके से बेल्ट पे मूव करता रहता है। तो आप अपना जो बैग है पहचान के उसको उठा सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों अब हमारे वीडियो में दिए गए सारे प्रोसेस को फॉलो करके सेफ़ एंड हैप्पी जर्नी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों मेरा इस वीडियो को शूट करने का मतलब यही था कि आप लोग जो फर्स्ट टाइमर है, जो चाहे वो अपना वर्क परमिट पे जा रहे हो या आप घूमने के लिए जा रहे हो या विजिट वीज़ा पे जा रहे हो, वो लोग उनको एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको हम बताएं। क्योंकि पहले जब मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया था तो हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे और बहुत सारी इश्यूज़ थे कि हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि इस चैनल को आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ मिलेगा, बल मिलेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट कर पाएंगे आप लोगों के लिए, ऐसे इन अच्छे से अच्छे वीडियोज़ के लिए। दोस्तों